नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016 में। दर्शकों, हमारी इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि ये नया साल आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा। हमारी विशेष प्रस्तुति की इस अंतिम कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर आया है ये साल, जिसे बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आज हम कुंभ और मीन राशि के बारे में बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि कुंभ राशि के लिए साल 2016 कैसा रहेगा। कुंभ राशि घड़े की आकृति जैसी राशि, एक्वेरियस राशि, प्रभु ईसा मसीह की राशि, परोपकार की राशि, दुख सहने की राशि और विश्व को स्थापित करने की राशि। ये वो राशि है जो विश्व के कल्याणार्थ जिसका सृजन हुआ है। घड़े की तरह पानी दूसरों को पिलाता है, खुद उल्टा रहता है, और कहीं उल्टा होकर पानी में रखा तो नाव बन जाता है, समुद्र भी पार करा देता है। यह राशि और इस राशि के धारक जातक वर्ष पर्यंत सारा संसार जहां सुखों की खोज में भटकता रहता है, वहां यह राशि दुखों के खोज में भटकते रहने के कारण इस राशि पर कुछ भी बोला जाए तो अतिशयोक्ति मात्र नहीं, अपितु इसकी प्रशंसा में चार चांद लगाना होगा, क्योंकि इस राशि का जातक दुखों की खोज करके समस्त मानवता की पीड़ा अपने आंचल में चांद की तरह पिरो लेना चाहता है। इसलिए यह राशि सुख से वंचित तो रहती है, लेकिन दुखों के सामूहिक उत्कर्ष की अवधारणा से युक्त होने के कारण इस शाश्वत सिद्धांत के तहत कि दुख से ही सुख की उत्पत्ति होती है, यह राशि पूर्णकालिक पूरे वर्ष तंद्रा अवस्था से जागृत अवस्था में मार्ग सुनिश्चित कर अपना लक्ष्य, अपना आत्मावलोकन और इष्ट तीनों को एक सीधी रेखा में प्राप्त कर ले, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। अब अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो कुंभ राशि के स्वास्थ्य को किस तरीके से प्रभावित करेगा 2016, हमारे दर्शकों को बताएं। पहले से पका हुआ घड़ा अब उसके स्वास्थ्य का प्रश्नवाचक चिन्ह ताजीवन कुंभ राशि 100 वर्ष तक टन 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 स्वस्थ रहने का प्रमाण देखा जाता है। त्रिपाठी जी, अब बात करना चाहेंगे आर्थिक स्थिति की। कुंभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इस साल। कभी सोचना ही नहीं, जब चंद्रमा इसके अंदर कैद होता है, चंद्रमा मनसो जाते तो लक्ष्मी रूपा तो चंद्रमा के स्वरूप को लक्ष्मी के तादृश ज्योतिष विज्ञान सिद्धांतों से पुष्ट करता है। सिद्ध है इसकी आर्थिक स्थिति की उन्नयन अगर घड़े में छिद्र न हुए तो संचरित, संचित और चलित तीनों अवस्थाओं को प्राप्त रहता है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। संबंधों की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के संबंध कैसे रहेंगे इस वर्ष, कृपया बताएं। कभी किसी घड़े का कोई स्थायी संबंध नहीं होता, जो आया टेढ़ा किया, पानी पिया, चलता बना। अर्थात इस राशि में अपना सिर काट कर भी इस संसार को दे दे तो भी कम पड़ सकता है, क्योंकि प्रभु ईश ने अपने आप को किस तरह से समाज के कल्याणार्थ सूली पे लटका दिया है, ये इसकी मिसाल है संबंधों की। संबंधों के बाद हम बात करना चाहेंगे करियर की। तो करियर की दृष्टि से कैसा रहेगा साल 2016 कुंभ राशि के जातकों के लिए। तुम हंसो हंसेगा जग सारा, पतझड़ बसंत बन जाएगा। यह राशि हमेशा शीतलता की राशि है। दुखों की निवृत्ति और कल्याणकारक मार्ग अपनाने के कारण हमेशा अपने लक्ष्य की ओर निरंतरता बनाए रखने का प्रमाण देखा जाता है। राशिफल 2016 की इस विशेष प्रस्तुति में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी बताएंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साल। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारी विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016 में। त्रिपाठी जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमारे दर्शकों को कुंभ राशि के बारे में बताया। अब हम मीन राशि के बारे में बात करना चाहेंगे। कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए ये वर्ष, कृपया बताएं।
मीन राशि सुख मीन ओ जानी रयगाधा। इस राशि का जातक अपने वर्चस्व को, अपने अस्तित्व को और अपनी वजूद को एक सीधी रेखा में रखता है वर्ष पर्यंत, क्योंकि यह राशि कब सीधी रेखा में कहां तक चली जाए तथा मध्य से कहां मुड़कर फिर अपने वास्तविक स्थान पर वापस आ जाए, इसमें प्रत्यास्था का सिद्धांत, व्हाट यू कॉल द प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, लागू होता है वर्ष पर्यंत। जितना बढ़ना चाहे बढ़ जाए यह राशि और जितना घटना चाहे उतना घट जाए यह राशि। वर्ष में यह राशि तांद्रिक अवस्था से जागृत अवस्था की ओर अग्रसर होती हुई देखी जाती है। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा साल 2016 में? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्षुण्ण, अगाध, ये दो अवस्थाएं स्वास्थ्य की इस राशि के जातकों पर लागू होती हैं। धन के युग्मक और धन का अनुपात बराबर इनका स्वास्थ्य, यानी इन्हें अगर धन अच्छी तरह से प्राप्त है तो इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। धन कम प्राप्त है तो अवसाद युक्त ये महसूस करते हैं, क्योंकि जैसे मछली को जल से निकाल देने पर वो तड़पने लगती है, उसी प्रकार से इस राशि के जातक को धन से अलग कर दो, प्राण त्याग देगा। अर्थात जितना इसको अपनी आवश्यकता है वो जून, सितंबर और नवंबर के महीने में संचित कर लेता है वर्ष 2016। त्रिपाठी जी, अब बात करना चाहेंगे आर्थिक स्थिति की। मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इस साल? अत्यधिक धन देखकर यह राशि, अत्यधिक समृद्धि देखकर यह राशि, प्रसन्नता की अवधारणा और प्रसन्नता के बीज दोनों संचित रूप से रखने में कामयाब होती है। अर्थात धन में वृद्धि का मार्ग तो मिलता ही है, साथ में आकस्मिक रूप से संचयी धन भी प्राप्त होने का प्रमाण देखा जाता है। पारिवारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो साल 2016 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? इनके संबंध और इनके संबंधों का ताना बाना यात्राओं से बनता है, कम्युनिकेशन से बनता है, कम्युनिकेशनल इंस्ट्रूमेंट से बनता है, यानी आवागमन के माध्यम से ये अपने संबंधों में तथा बिगड़े हुए संबंधों में भी मधुरता भरने की कामयाबी इन्हें वर्ष में प्राप्त होती है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। संबंधों के बाद अगर करियर की बात करें तो करियर की दृष्टि से क्या परिवर्तन आएंगे साल 2016 में? केवल सामुद्रिक बेल्ट की सीमाओं को स्पर्श ही नहीं करती है राशि वर्ष में, अपितु विदेश, संभावित विदेश की यात्राएं या आवक जावक, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कामों के करने की और उनसे बढ़ोतरी और धन प्राप्त करने की तथा यश में लब्धालब्ध प्रतिष्ठिता को प्राप्त करने के निमित्त देश और विदेश से जुड़ने का क्रमांक कैरियर की छलांग में देखा जाता है। त्रिपाठी जी, कुंभ और मीन राशि के जातकों का भविष्यफल बताने के लिए और विशेष प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, राशिफल 2016 की इस विशेष प्रस्तुति में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो बताएंगे वार्षिक राशिफल महीनों के अनुसार। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारी विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016 में। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। नमस्कार राजेश जी, आज हम बात करना चाहेंगे कुंभ और मीन राशि के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च कैसा रहेगा।
कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस वर्ष का शुभारंभ तो थोड़ा सा धीमा है, लेकिन वर्ष का मध्य और वर्ष का अंत आपका बहुत अच्छा होगा। जनवरी माह को यदि कुंभ राशि वाले व्यक्ति को देखा जाए तो यह माह आपका केतु से प्रभावित है, बुध से प्रभावित है। ऐसे समय में व्यक्ति की तरक्की तो होती है, लेकिन इसमें मेहनत मशक्क़त बहुत करनी पड़ती है। और इस महीने में विशेष रूप से आपको जो सावधानी रखनी चाहिए, यदि कहीं देश विदेश की आप यात्राएं कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप सही तरह से रखें, अन्यथा थोड़ी सी विपरीत स्थिति बन जाती है। वो पढ़ाई यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा डीपली स्टडी करनी होगी। और वैसे कार्यालय, यदि आप कार्यालयीन किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ अवश्य ही आपको खुशखबरी भी मिलेगी, परिस्थितियाँ भी अच्छी होंगी। और इस महीने में विशेष रूप से घर परिवार के बुजुर्गों की सेवा करना लाभकारी होगा। यदि फरवरी के महीने को देखा जाए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए फरवरी का महीना अच्छा महीना होगा। आर्थिक रूप से सुधार का महीना होगा। आय में कई स्रोतों में भी वृद्धि होगी और कुछ अच्छे फैसले आप लेंगे जो वर्ष भर आपके साथ रहेंगे। इस समय में मात्र थोड़ी सी जो कमजोरी है गुरु और राहु के कारण है कि जिन लोगों से आप चिढ़ गए उनसे चिढ़ गए। आपको ये नहीं करना है। यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कुछ बदलाव आता है तो थोड़ी सी सोच भी अपनी पॉजिटिव रखें, ठीक हो जाएगा। मात्र पॉजिटिव सोच से इस माह काम होगा। मार्च के महीने को देखा जाए बहुत अच्छा महीना है, तरक्की का महीना है, प्रमोशन का महीना है और कुछ अच्छे सूत्र आपके हाथ लगेंगे। और इस महीने में केतु और शुक्र की विशेष कृपा है तो अच्छे लाभ जरूर मिलेंगे। आप अपनी माताजी को, मौसियों को, बहनों को चांदी की वस्तुएं अवश्य गिफ्ट करें। साल 2016 में अप्रैल, मई और जून कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए? अप्रैल, मई और जून इस समय को देखा जाए तो यह समय वैसे अच्छा समय है। अप्रैल तो मुझे दिखता है आपका अच्छा ही व्यतीत होगा, क्योंकि 23 अप्रैल तक तो आपकी ग्रह स्थिति ही अच्छी चल रही है, तो सफलता इसमें मिलने को ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस महीने में बुध थोड़े से कमज़ोर हैं। बुध कमज़ोर होने के कारण व्यक्ति कई बार छोटी छोटी बातों को भूल नहीं पाता है और उसका जवाब दिए बिना भी नहीं रहता है, और ऐसे समय में विपरीत परिस्थिति निर्मित हो जाती है। तो अप्रैल के महीने में विशेष इसका ध्यान रखें। भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, उन्हीं के माध्यम से आपका यह महीना अच्छा होगा। मई के महीने को देखा जाए तो गुरु राहु का दोष फिर मई के महीने में आपको परेशान करेगा और इसमें आप गलत तरह से धन कमाने का प्रयास करेंगे और यह फैसला आपके विपरीत जा सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। नौकरी से भी आप हाथ धो बैठ सकते हैं, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। लेकिन ईमानदारी इस महीने में फलित होगी। जून के महीने को देखते हैं तो जून का महीना आपका अच्छा महीना है, स्थायी संपत्ति का महीना है, अच्छे लाभ का महीना है, देश विदेश की यात्राओं का महीना है, संतान के माध्यम से खुशखबरी सुनने का महीना है। इस महीने के और भी अच्छे लाभ के लिए पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कराएं, उससे आपका वर्ष भाग्योदय वाला होगा, तनाव मुक्त होगा। अब अगर बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर की, तो ये तिमाही कैसी रहेगी कुंभ राशि वालों के लिए? जुलाई, अगस्त और सितंबर ये महीने देखे जाएं तो आपके लिए अच्छे ही साबित होने वाले हैं, लेकिन इस महीने में यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखनी है, और वह भी जुलाई के समय में। पानी या मौसम के कारण आपको थोड़ी सी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है। यदि आप अस्थमा के मरीज हैं तो इस समय यात्रा टालने का प्रयास करें, पहाड़ी क्षेत्रों की यात्राएं नहीं करें, और करते भी हैं तो अपनी फर्स्ट एड मेडिसिन साथ रखें, बेहतर होगा। वैसे धन की दृष्टि से ये महीना जुलाई का अच्छा है। बुध की विशेष कृपा है, तो जब बुध की कृपा होती है तो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्ट होता है, प्रमोशन को पाता है और अपने भाग्य को खुद जागृत करता है। और इस माह गणेश जी की पूजन करना शुभ होगा। अगस्त के महीने को देखा जाए, अगस्त का महीना भी आपका अच्छा ही है कि 25 अगस्त तक तो समय अच्छा है, तो इसमें प्रमोशन भी होगा, परिस्थिति भी ठीक होगी, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। सितंबर के महीने में शनि और मंगल इनका विशेष प्रभाव रहेगा। जब दो ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है तो नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे भी आप जा सकते हैं। पत्रिका में ग्रह अच्छे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, ग्रह बेकार है तो नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए ईमानदारी का परिचय दें। अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति को अपनी ही उम्र के कपड़े जरूर गिफ्ट करें, ऐसा करने से भी कई दोष मिट जाते हैं। और तीसरा, कुल देवी की आराधना इस माह जरूर करें, उनकी आराधना करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब जानना चाहेंगे कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीना तो कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा महीना है, सफलताओं भरा महीना है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मात्र अपने इष्ट देव की आराधना आप करते रहें।
नवंबर के महीने को देखा जाए, ये महीना स्थायी संपत्ति की बुकिंग का महीना है और कुछ मांगलिक कार्यों के शुभारंभ का भी महीना है। इसमें आपको अच्छी सफलताओं की भी प्राप्ति होगी। इन 2 महीने में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करना लाभकारी होगा। मयूर का पंख किसी भी मंदिर में भेंट अवश्य करें। और दिसंबर के महीने को देखा जाए तो थोड़ा सा टफ महीना हो सकता है। यात्राओं से बचें। प्रमोशन में कुछ गलती के कारण परेशानी आ सकती है, आप उससे भी बचें। ऐसे समय में चींटियों को चीनी का दान करना शुभ होता है। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में ये तो हमने बात की कुंभ राशि की। अब जानना चाहेंगे मीन राशि वालों के बारे में। तो पहली तिमाही यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2016 की कैसी रहेगी मीन राशि वालों के लिए। यदि हम मीन राशि और आखिरी राशि की बात करें, क्योंकि आपने काफ़ी इंतज़ार किया है आपके वर्षफल को सुनने के लिए। वर्षफल आपका अच्छा है, क्योंकि सब्र का फल भी मीठा ही होता है। तो मुझे लगता है आपकी उसमें कहीं कुछ गलती मुझे कम नज़र आ रही है और बहुत अच्छी स्थिति इसमें बन रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने आपके बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहीं कुछ अच्छी शक्तियाँ आपके साथ जुड़ें और आपकी तरक्की हो जाए। इस वर्ष विशेष ध्यान यह रखना है कि एक तो आपको गुरु मंत्र के जाप करने हैं। पिता और पिता तुल्य, चाचा, नाना, ये जो व्यक्ति होते हैं इनका आप सम्मान करें। इनकी विशेष कृपा आपके ऊपर होगी और आपकी तरक्की बहुत अच्छी होगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च विशेष महीने हैं आपके पूर्वजों के, माता पिता के संरक्षण में रहने के। उनका आशीर्वाद जरूर लें। अप्रैल, मई और जून की अगर बात करें तो वो कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए, हमारे दर्शकों को बताएं। अप्रैल, मई और जून इस समय को देखा जाए तो इसमें गुरु और राहु का जो दोष बन रहा है ये आपके लिए वरदानदायक सिद्ध होगा। हालांकि इस समय में आपको टफ थोड़ा सा रहेगा, मेहनत अधिक होगी, आउटपुट उसका कम निकलेगा, लेकिन जो भी मन में चल रहा है वह बाहर आएगा और आखिरी में आते आते जून तक स्थिति बेहतर होगी और जून में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अप्रैल के महीने में आप कहीं भी पानी का घड़ा भरकर पानी का दान जरूर करें, यह आपके लिए शुभ होगा। और मई के महीने को देखा जाए तो मई के महीने में, हालांकि खीर का महीना नहीं है, लेकिन फिर भी मई के महीने में आप सोमवार को खीर का वितरण करें। और जून का जो महीना होगा इसमें आपको खुशखबरी मिलेगी, अच्छी स्थिति बनेगी, आप सुकून महसूस करेंगे। वहाँ पर साईं बाबा, शिव जी या ऐसे जो सन्यासी रूप से माने गए हैं उनकी आराधना करना शुभ होता है। जानना चाहेंगे कि साल 2016 का जुलाई, अगस्त और सितंबर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने में विशेष रूप से आपको राज्य शासन से या जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ से कुछ अवार्ड मिल सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, परिस्थिति बेहतर होगी। लेकिन इस समय में स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि विशेष रूप से गुरु कमज़ोर है, शनि कमज़ोर है, बात रोगों की इसमें प्रधानता हो सकती है। तो पीठ में दर्द आना, साइटिका का बन जाना, यह थोड़ा सा हो सकता है। तो योगिक क्रियाओं का सहारा लें, आपके लिए समय ठीक होगा। अगस्त के महीने को देखा जाए तो इसमें बुध की विशेष कृपा है। पढ़ाई में आपको अच्छी स्थिति रहेगी, संतान की तरफ से शुभ सूचनाएं मिलेंगी, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी आपको शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से अगस्त का जो महीना है, इस महीने में आपके लिए किसी भी देव स्थान जो पहाड़ी पर है वहाँ की एक यात्रा, चाहे छोटी सी हो, यात्रा जरूर करें। कुछ ना कुछ नया आपको अवश्य मिलेगा जो पूरे वर्ष काम आएगा। सितंबर के महीने को देखा जाए तो ये महीना आपका लगभग मिश्रित फलों का महीना है, परंतु फिर भी नुकसान की संभावनाएं कम हैं, लाभ की संभावनाएं अधिक हैं। आप अपनी ससुराल पक्ष से इस समय में संबंध मजबूत बनाकर रखें। आप अपने घर के बुजुर्गों का भी समय में सम्मान करें और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। साल के अंतिम 3 महीनों की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मीन राशि के जातकों के लिए क्या परिवर्तन लेकर आएगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन महीने को देखा जाए तो ये आपके अच्छे हैं। वर्ष का अंत तो आपका बहुत अच्छा है। अक्टूबर का महीना ही कुछ खुशखबरी का महीना है, नए लाभ का महीना है, स्थानांतरण का महीना है, और जो भी स्थानांतरण होगा स्वैच्छिक होगा, अच्छा होगा। इस समय में विशेष रूप से यदि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने को देखा जाए तो आप गुरु से ही प्रभावित हैं। आपकी राशि के स्वामी भी हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे फल मिलेंगे। गुरु मंत्र का जाप करें। 21 रुद्राक्ष किसी भी शिवलिंग पर जाएं, वहाँ पर एक माला बनाकर भगवान शिव जी को भेंट करें, आपका भाग्योदय होगा। और यदि संभव हो सके तो रामेश्वरम की यात्रा बन जाए, उनकी कृपा हो जाए तो रामेश्वरम की यात्रा करें और वहाँ पर कमल का पुष्प भेंट करें, आपका भाग्योदय होगा। राजेश जी, 12 महीनों के अनुसार राशियों का वार्षिक राशिफल बताने के लिए, साथ ही साथ हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। दर्शकों, हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। हम कामना करते हैं कि ये साल आपके लिए वो सभी शुभ परिवर्तन लेकर आए जिनकी आपको उम्मीद है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे फिर मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।